جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيम। आज बात शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को और मेरे पैगाम को और मेरे ही जैसे दूसरे उलमा के पैगाम को मुसलमानों तक के खूब ज़्यादा पहुँचाएँ, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, क्योंकि भोले भाले मुसलमानों को धोखा देने की नापाक कोशिश और इसी तरीक़े से शरीयत इस्लामी के एक हुक्म पर डाका डालने की नापाक कोशिश की जा रही है और एक हदीस खूब कसरत से गर्दिश की जाती है और फॉरवर्ड की जाती है और एक दूसरे को शेयर किया जाता है हर रमज़ान के आखिरी जुमा आने से पहले पहले, जिसमें लिखा ये होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दे करके, और अरबी लिखी होती है उसमें कि मन क़ज़ा सलातन मिनल फ़राइद फ़ी आखिरी जुमअतिन मिन शहरी रमज़ान कान ज़ालिका जाबिरन लिकुल्लि सलातिन फ़ी उमरिही इला 70 मर्रा। इसका तर्जुमा ये है कि अगर किसी शख्स की क़ज़ा नमाज़ें हों और बहुत सारी उसकी नमाज़ें छूट गई हों, जिसे क़ज़ा उमरी कहते हैं, तो अगर वो शख्स रमज़ान के महीने के आखिरी जुमे के दिन एक नमाज़ क़ज़ा कर लेगा तो उसकी सारी नमाज़ें जितनी उम्र में क़ज़ा हुई होंगी वो सब माफ़ हो जाएंगी। अगरचे वो 70 साल की इबादत ही क्यों ना उससे क़ज़ा हो गई हो, 70 साल की नमाज ही उससे क्यों ना क़ज़ा हो गई हो, सब माफ़ कर दी जाएगी सिर्फ़ एक नमाज़ क़ज़ा करने से। और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। हम क़ज़ा नमाज़ों की हकीकत को जानते हैं और देखते हैं कि कुरान व हदीस क्या कहती है क़ज़ा नमाज़ों के सिलसिले में। सबसे पहले तो कुरान का रुख जब करते हैं तो कुरान का साफ़ और शफ़ाफ़ ऐलान ये मिलता है कि अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, के नमाज़ कायम करो, ज़कात अदा करो। तो जब नमाज़ कायम करने का वक्त आता है तो हमें मालूम नहीं चलता कि नमाज़ कैसे पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, तो हमें रुख करना पड़ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और उनकी अहादीस को देखना पड़ता है। इसी तरीके से कुरान पाक में इरशाद है, जो भी आपके सामने आयत पढ़ी कि मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू, के नबी जो भी बात ले कर के आएँ और जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दें उसको ले लो, यानी उस पर अमल करने लगो मजबूती से। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से तुमको रोकें उससे रुक जाओ, यानी उस पर अमल करना छोड़ दो। और हमारा यकीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में ही मुकम्मल कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन नाम अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक़्तुहा औ कमा क़ाल, कि जब कोई शख्स नमाज के वक्त उसकी आँख लग जाए, वो सो जाए, जानबूझकर नहीं, इत्तिफ़ाक़ से उसकी आँख लग गई और वो सो गया, या इसी तरीक़े से वो नमाज भूल गया, किसी काम में इतना मसरूफ़ है, मशगूल है कि उसको नमाज याद ही ना रही, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, कि जब भी उसको नमाज याद आ जाए, जब भी वो नींद से बेदार हो जाए, तब वो अपनी नमाज़ पूरी करे। फ़इन्न ज़ालिका वक़्तुहा, क्योंकि वही उसकी नमाज का असल वक्त है। इसी तरीक़े से ग़ज़वा खैबर से वापसी हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जमा हैं, और उस ग़ज़वे से वापसी के वक्त एक मशहूर वाक़या पेश आता है जिसको लैलतुत तारीस के नाम से जाना जाता है और याद किया जाता है, कि जिसमें तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन सो गए थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को निगरानी के लिए और जो है देखभाल करने के लिए खड़ा किया गया था, उनको ज़िम्मेदार बनाया गया था, लेकिन जो है इत्तिफ़ाक़ से उनकी भी आँख लग गई थी और फजर की नमाज़ का वक्त हो गया था और सूरज जो है तुलू हो चुका था, उठ चुका था। तो उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली, अल्लाह के रसूल ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाया, तमाम सहाबा उठे, फिर उसके बाद कुछ दूर का सफ़र किया, वहाँ पड़ाव डाला, वज़ू किया, वहाँ पे जो है क़ज़ा नमाज़ अदा की। जिस तरीके से जो है अपने वक्त पर नमाज़ अदा करते हैं, इसी तरीके से क़ज़ा नमाज़ अदा की।
इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तमाम सहाबा किराम हैं, कुछ सहाबा किराम के पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ग़ज़वा खंदक का मौका है, ग़ज़वा खंदक का मौका है और मुसलमानों को दुश्मनों ने हर तरफ से घेरा हुआ है और गहमा गहमी का आलम है। और उस आलम को कुरान पाक बयान करते हुए कहता है वबलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, कि सहाबा किराम के घबराहट का आलम ये था कि उनके कलेजे गोया के मुंह को आ गए थे। ऐसे आलम में जो है बताया गया कि दुश्मनों ने इस तरीके से उनका मुहासरा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ज़ोहर की नमाज़ भी क़ज़ा हो गई, असर की नमाज़ भी क़ज़ा हो गई, मग़रिब की नमाज़ भी क़ज़ा हो गई और इशा की नमाज़ लेट हो गई, जिस वक्त पढ़ते थे उससे काफ़ी आगे तक पहुँच गए। और ये ग़ज़वा पेश आया ज़िलक़ादा के महीने में सन 5 हिजरी में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे नहीं फरमाया कि अगले साल जब रमज़ान आएगा तो उसमें हम लोग जो है आखिरी जुमे में नमाज़ पढ़ने की सारी नमाज़ें हो जाएंगी। हरगिज़ ऐसा नहीं किया, बल्कि इशा की नमाज़ जब देर हो गई थी तो उसमें इशा की नमाज़ अदा पढ़ी और ज़ोहर असर मग़रिब की नमाज़ जो क़ज़ा पढ़ी। बल्कि ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ को क़ज़ा करवा दिया, इस वजह से ताकि उम्मत को सबक मिल सके और उम्मत देख सके किस तरीके से जो है नमाज़ पढ़नी है क़ज़ा होने के बावजूद भी। तो तमाम कुरान व हदीस की रोशनी में पता ये चलता है कि जब नमाज क़ज़ा होगी तो हमको रसूलुल्लाह का अमल देखना है और रसूलुल्लाह का अमल ये बताता है कि जब नमाज़ क़ज़ा होगी तो हमको उसकी क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो 1 नमाज़ हो, चाहे वो 1000 नमाज़ हो, चाहे वो 1 दिन की नमाज़ हो, चाहे वो 1 साल की नमाज़ हो, पूरी ज़िंदगी भर की नमाज़ हो, अगर वो शख्स ज़िंदा है तो। और रही बात इस बात की जिसको हदीस बताकर लोगों तक पहुँचाया जाता है, शेयर किया जाता है, अल्लाह के रसूल की तरफ इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो इस हदीस को अल्लामा नूरुद्दीन, जिनको मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी किताब अल असरारुल मरफ़ूआ फ़िल अख़बारिल मौज़ूआ में मौज़ूआत में शामिल किया है। गढ़ी हुई हदीस बताई है और कहा है कि इसका जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना नहीं है, ये गढ़ी हुई हदीस है, मौज़ू हदीस है। और मौज़ू हदीस के बारे में, गढ़ी हुई हदीस के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बल्कि ये कहा जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है कि मन तअम्मदा अलैया कदिबन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो भी शख्स मेरी तरफ कोई गलत बात, झूठी बात मंसूब करता है, मेरा नाम लगा कर कोई बात कहता है हालांकि मैंने वो बात नहीं कही, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो इस बात को बगैर तहकीक के आगे पहुंचा रहा है तो उसका भी अंजाम कोई अच्छा नहीं है, उसको डरने की ज़रूरत है। और क़यामत के दिन जब जाएंगे और इस बात पर कोई अमल कर लेगा अगर हमारी वजह से, तो हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। और सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और नमाज अगर सही हुई तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे। नमाज में अगर कोई कमी और कोताही मिल गई तो सारे अमाल में भी कोई कमी और कोताही मिलेगी। तो हमको चाहिए कि पूरी नमाज अदा करें, पूरी नमाज अदा करें। अगर कोई नमाज हमसे छूट गई है, माजी में पूरे सालों की छूट गई है, बाद में अल्लाह की तौफीक हुई तो वो भी पूरी करना पड़ेगी। कैसे करना है ये हमको उलमा किराम से मिल करके, मुफ्तियान इज़ाम से मिल करके मसला पूछना पड़ेगा और उस तरीक़े से हमको अपनी नमाज़ पूरी करना पड़ेगी। तो अल्लाह के वास्ते इस गलत हदीस को, और इसी तरीके से बहुत सारी अहादीस हैं जो सोशल मीडिया पर जो है गर्दिश किया करती हैं और एक दूसरे से जो है ट्रांसफ़र हुआ करती हैं, शेयर हुआ करती हैं, ग्रुप्स में आया करती हैं, तो इन तमाम चीज़ों से बचें। अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो शक व शुबे वाली है तो उसकी पहले हम तस्दीक़ करा लें किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से, उसके बाद उसको हम आगे फॉरवर्ड करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन की सही समझ अता फ़रमाए और पूरी नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे रमज़ान के रोज़ों को और लैलतुल क़द्र के जागने को कबूल फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।